गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी ऐसे रेशनल नंबर्स मिले थे जिनका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, हमें उन सारे रेशनल नंबर्स का यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 8/5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो इसका मतलब आपको 5 से 8 को डिवाइड करना है। आपको 5 से 8 को डिवाइड करना है और जो भी आपको यहाँ क्वोशेंट में नंबर मिलेगा वही नंबर 8/5 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें उन सारे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है जो कि टर्मिनेटिंग थे। तो मैंने उन सारे नंबर का यहाँ पे लिस्ट बनाया है जो कि जिनका कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिला था। तो टोटल हमारे पास ऐसे 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास ऐसे 6 रेशनल नंबर्स थे जिनका कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिला था। तो अब हम इन सारे रेशनल नंबर्स का यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन का सिंपल सा मतलब होता है डिवाइड करना। अब देखिए, डिवाइड करने का भी अलग अलग तरीका है। कुछ डिवाइड का तरीका ऐसा है जिसकी सहायता से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इन सारे मैथ में डायरेक्ट डिवाइड करके भी इन सारे मैथ का डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। इन सारे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 8 से 17 को हो जाएगा। यही प्रोसीजर हम इन सारे नंबर्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसके सहायता से इसमें जो भी बड़े नंबर्स हैं उन बड़े नंबर्स को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में समझना होगा। क्या है ये बेसिक सी चीज़ें, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे किसी ने आपसे कहा कि आपको 2⁻³ इंटू 5⁻³ का वैल्यू फाइंड करना है। फिर इसके बाद किसी ने आपसे कहा कि आपको 3⁻7 इंटू 3⁻2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बेस दोनों में बराबर है ना, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा आप इस पर फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ बेस बराबर नहीं है लेकिन पावर बराबर है। तो ध्यान रखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमें जब इस प्रकार का प्रॉब्लम मिले तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2 × 5 और पावर तो दोनों का बराबर है ना, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3। तो अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन मिले तो हम लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, और अगर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग डिवाइड करने में करेंगे। अब एक और आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 2/3, आपको कोई नंबर दिया है 2/3। तो आप अगर 2/3 में मान लीजिए कि आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और आपने 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/3 के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मतलब आप 2/3 लिखिए या 2 × 5/3 × 5 लिखिए, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम लोग इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और हम लोग कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है 13/3125। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 13/3125। अब यहाँ पे हमें 3125 से डिवाइड करना है 13 को। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक कह लीजिए या कॉन्सेप्ट कह लीजिए, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, 13 को हम लोग जो करते हैं वो लिख देंगे, और जो नीचे वाला हमारा नंबर है इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 3125 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5, 5 6 जा 30, 1 12, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 8 जा 25, 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 5 25, 5। फिर यहाँ 5 5 5 जा 25, फिर 5 5 1 जा
5। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमें 1 2 3 4 5 मतलब हमें 5 टाइम्स 5 मिल रहा है। तो इस पूरे नंबर्स के बदले हम यहाँ लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5। अब यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है, थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए नीचे हमारे पास है 5 टू दी पावर 5। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपको डिवाइड करना हो, तो अगर आपको किसी तरीके से डिनोमिनेटर में 10 मिल जाए या 10 का मल्टीपल मिल जाए तो डिवाइड बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी तरीके से ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में हम ये कोशिश करेंगे कि हमें 10 मिले या फिर 10 का मल्टीपल मिल जाए। तो 5 तो यहाँ हमारे पास है, अब किसी तरीके से नीचे हमें 2 मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ हम लोग 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ सिर्फ अपने मन से हम 2 ही नहीं लिखेंगे, यहाँ हम 2 टू दी पावर 5 लिख देंगे। अब मैंने यहाँ 2 टू दी पावर 5 क्यों लिखा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने अपने मन से यहाँ 2 टू दी पावर 5 लिख दिया। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि 5 टू दी पावर 5 में मैंने अपने मन से 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इस पूरे नंबर्स के वैल्यू पे कोई असर ना पड़े, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर भी 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने नीचे 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई किया और मैंने ऊपर भी 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर है हमारा 13 इंटू 2 टू दी पावर 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32। अब देखिए नीचे हमको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे किया था। नीचे देखिए बेस हमारा अलग अलग है लेकिन पावर एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे लिख देंगे 5 इंटू 2 और इसका पावर हम लोग लिख देंगे 5। अब इससे हमको फ़ायदा ये हुआ कि नीचे हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब जब नीचे हमें 10 मिल जाएगा ना तो डिवाइड करने में हमें क्या होगा, सुविधा होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा जो पावर है वो हमें सेम मिल जाए। आपको इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। अब देखिए हम लोग 13 में, यहाँ पे हम लोग 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। तो जब आप 13 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 32 से तो आपको मिल जाएगा 416। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 और इसका जो पावर है वो है 5। अब देखिए 416 जो कहते हो 10 टू दी पावर 5 का मतलब 1 पे हम लोग 5 ठो जीरो डाल देंगे। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 3 ही डिजिट है, तो और हम अपने से 2 ठो जीरो इधर बढ़ा के और 5 डिजिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 416। अब चूंकि नीचे 5 ठो जीरो है ना, तो यहाँ हमें इसे 5 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 1 2, अब देखिए ये 5 डिजिट में कन्वर्ट हो गया ना। अब हम लोग यहाँ पॉइंट दे देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 416 को अगर हम इस पूरे नंबर से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 0.00416 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मैथ जो है आपको समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बाकी सारे मैथ को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 17/8। अब देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 8 से 17 को। 8 2 जा 16, 1 0, फिर से 8 1 जा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। मतलब हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको क्लू बताया है, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आप चाहे तो इस पर वो कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ऊपर 17 है तो 17 जो कहते हो। अब 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टू दी पावर 3। अब नीचे किसी तरीके से हमें 10 चाहिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 5 से ही नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 टू दी पावर 3 है तो यहाँ हम 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नीचे हमने 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम लोग 5 टू दी पावर 3 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 17 जो कहते हो 5 टू दी पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125। अब देखिए नीचे हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 5 का होल पावर 3, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5 का होल पावर 3। अब यहाँ पे अगर 17 को हम मल्टीप्लाई करा दे 125 से तो हमें मिल जाएगा 2025। आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा।
2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा 10 और यहाँ है ऊपर 3 तो हम लोग लिख देंगे 3। अब देखिए ऊपर हमारे पास है 2025 और नीचे 10⁻³ का मतलब 1 पे हम लोग 3 ठो जीरो डाल देंगे। अब यहाँ पे डिवाइड हम आसानी से कर सकते हैं, नीचे कितना जीरो है 1 2 3, तो ऊपर से हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 मतलब जीरो के बाद हम लोग पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2.025 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा आप एक चीज़ सुधार लीजिएगा, यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 2125 हो जाएगा, मतलब 2125। यहाँ भी हो जाएगा 2125 और यहाँ भी ये जीरो नहीं होगा, ये 1 होगा। खैर आपको प्रोसीजर इसका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी का जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल था। तो अब जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 15/1600। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3 5 जा 15 और इसको अगर 5 से हम डिवाइड कराएं तो 5 3 जा 15, 1 10, 5 2 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 0, मतलब हमें मिला 3/320। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग 320 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 320। अब देखिए यहाँ से 2 टाइम्स हम इसको कटाएंगे तो 2 1 जा 2, ठीक, 1 2 12, 2 6 जा 12 और यहाँ आ जाएगा 0। अब इसको फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे तो 280 हो जाएगा यहाँ, फिर इसको करेंगे तो 240 हो जाएगा यहाँ, फिर इसको करेंगे तो 220 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर इसको अगर हम करें तो 2 5 हो जाएगा और फिर इसको करें तो 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 मिला और 1 टाइम 5 मिला। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 ज्यों का त्यों, और 320 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻6 × 5। अब यहाँ पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला तो हमारा नंबर ठीक है, ऊपर वाला हमारा नंबर ठीक है, नीचे है 2⁻6 और यहाँ है 5। अब समस्या ये है कि 5 अगर हमें 6 मिल जाए, अगर हम यहाँ पे किसी तरीके से 5⁻6 ला दे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ 5⁻1 मिल रहा है। तो 5⁻1 के साथ हमें क्या करना चाहिए कि हमें 5⁻6 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे 5⁻1 में अपने मन से हम 5⁻5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 2⁻6 है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 2⁻6 इंटू 5⁻1 को हम लोग जो करते हैं यहाँ लिखेंगे। अब इसमें अपने मन से हम 5⁻5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों करा देंगे, क्योंकि देखिए 2 यहाँ 6 है ना, अब हमें 5 का ही पावर 6 चाहिए। तो 5 का पावर 6 कैसे मिलेगा, 5 का पावर 1 तो हमारे पास था, अब 5⁻5 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो देखिए दोनों में बेस इक्वल है और ऊपर जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ 5 और यहाँ 1 क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिला 2⁻6 और यहाँ भी हमें मिल जाएगा 5⁻6। अब चूंकि नीचे हमने 5⁻5 से मल्टीप्लाई कराया है तो ऊपर भी हम लोग 5⁻5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें मिली है मैं यहाँ थोड़ा इसे साइड में करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे अब जगह नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें मिला 3 × 5⁻5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 × 5⁻5। नीचे हमारे पास है 2⁻6 × 5⁻516 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5⁻6। अब इसको फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 × 5⁻5 को अगर हम सॉल्व करें, 3 × 5⁻5 को सॉल्व करें तो 3 ज्यों का त्यों। अब 5⁻5 को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 3125। और नीचे जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5⁻6, 2 × 5 होल पावर 6। अब यहाँ से आप इजीली इसे डिवाइड कर सकते हैं, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा जगह की कमी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ साइड में मैं इसे सॉल्व कर सकूँ।
तो देखिए ऊपर हमारे पास है 3 × 3125। तो अगर मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 3125 में अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 हो जाएगा 7, 1 3 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा हमें 9 मिल जाएगा। अब नीचे 2 5 जा 10 टू दी पावर 6, तो हम अगर 10 टू दी पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 1 पे हम लोग 6 ठो जीरो रखेंगे, 4 5 6, तो 1 पे हमने 6 ठो जीरो रख दिया। अब हम आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 पे हमारे पास 6 ठो जीरो है, तो यहाँ काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 ही डिजिट है, तो 2 ठो हम अपने से जीरो बैठाएंगे और उसके बाद डेसिमल डाल देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5, ये 5 है तो 5, 7 3 9, थोड़ा जगह यहाँ कम बचा है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ हम लोग 2 ठो जीरो डालेंगे और यहाँ पे हम लोग पॉइंट डाल देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.009375। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 6/15। क्या है? 6/15। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 6/15। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, तो हमें मिला 2/5। हमें मिला 2/5। अब देखिए यहाँ पे नीचे हमें सिर्फ 5 मिल रहा है, हमें यहाँ 2 भी चाहिए, तब तो नीचे 10 हमें मिलेगा। तो हम अपने मन से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4 और 5 2 जा हो जाएगा 10। अब यहाँ से इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है 35/50। 35/50। तो पहले तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो देखिए यहाँ ये हो जाएगा 7 5 जा 35 और 10 5 जा 50, तो हमें मिला 7/10। अब यहाँ तो पहले से ही हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 हमें मिल गया है, तो अब यहाँ हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हमारे पास कुल, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुल 6 ठो प्रश्न थे और इसे हमने सॉल्व कर लिया।